बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिस पर कब्र का अजाब हो रहा था और उसकी चीखों पुकार सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और आपने उसकी माँ को कब्र पर बुलाया। ये वाक़या है माँ की बद्दुआ से कब्र का अजाब। कब्र का अजाब का वाक़या। आपसे गुज़ारिश है कि इस वाक़ये को पूरा ज़रूर सुनें और इसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फ़रमाया, आओ चलो ज़रा गरीबों की खबरगिरी कर लिया जाए। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप किन लोगों के बारे में कह रहे हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मैं उन लोगों के बारे में कह रहा हूँ जिन्हें कोई देखने नहीं जाता। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, या रसूलल्लाह, शायद आप मुर्दों के बारे में कह रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, मैं उनके बारे में ही कह रहा हूँ। उसके बाद हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, हम उठे और कब्रिस्तान जा पहुँचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र पर जाकर रुक गए और उस कब्र वाले के लिए अल्लाह के नबी ने दुआ किया और आपकी आंखों में आंसू भी थे। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा, या रसूलल्लाह, किस चीज़ ने आपकी आंखों को नम कर दिया? आपने फरमाया, ए अबू ज़र, दरअसल इस कब्र वाले पर अजाब हो रहा है और ये मेरा एक उम्मती है। इसके बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से वहाँ हाजिर हुए और फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रोना सुनकर फरिश्तों ने भी रोना शुरू कर दिया है। या रसूलल्लाह, अब आप इसके हक़ में दुआ कर दीजिए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कब्र वाले के लिए दुआ फरमा दी। अचानक कब्र से एक आवाज़ आई, या रसूलल्लाह, मुझे अल्लाह के अज़ाब से बचाएं। मेरे ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ आग ही आग है। दोस्तों, उस कब्र से चीखों पुकार की आवाज़ आ रही थी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए नौजवान, तुझे किस बात पर अज़ाब हो रहा है? कब्र से आवाज़ आई, मेरी माँ की बद्दुआ की वजह से। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र से फरमाया, लोगों के बीच जाकर ये ऐलान कर दो कि इस कब्र में जिसका मुर्दा हो उसकी कब्र के पास हाजिर हो जाए। उसके बाद लोग अपने घरों से निकले और उस कब्र के पास आ गए। थोड़ी देर बूढ़ी औरत भी अपनी लाठी का सहारा लेते हुए उठती बैठती कब्र के पास जा पहुंची और कब्र के सिरहाने आकर खड़ी हो गई। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कब्र वाला तुम्हारा कौन था? उस बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, रसूल अल्लाह, ये मेरा नूरे नज़र मेरा बेटा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इससे नाराज़ थीं? बूढ़ी औरत ने कहा, नहीं, लेकिन हाँ, एक बार ऐसा हुआ था कि वो नशे की हालत में मेरे पास आया, मुझे बुरी भली सुनाई और मुझे मार कर मेरे हाथ भी तोड़ दिए और उस वक़्त मेरी ज़ुबान से ये अल्फ़ाज़ निकल गया, जा अल्लाह ताला तुझसे कभी राज़ी ना हो। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल भर आया और फरमाया, अब इस पर रहम कर दो, इसे माफ़ कर दो, तुम पर भी रहम किया जाएगा। ज़रा कब्र पर कान लगाकर तो सुनो कि कब्र के अंदर क्या हंगामा मचा हुआ है। तो उस बूढ़ी औरत ने कब्र में से अजीब व गरीब पुकार सुनी, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के अज़ाब से बचाएं, अल्लाह के अज़ाब से बचाएं और मुझे अमान दिलवाएं। मेरे ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ आग ही आग है। जब उस बुढ़िया ने ये फरियाद सुनी तो खूब रोई और कहा, या रसूल अल्लाह, अब मैं इससे राज़ी हो गई हूँ। इतना सुनना था कि वो नौजवान कब्र से चीख उठा, प्यारी माँ, अब आप लौट जाएं, मेरा काम हो गया। अल्लाह पाक ने मुझ पर रहम करम फरमा दिया है। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह पाक हम सब पर अपना रहम फरमाए।